अस्सलाम वालेकुम। तो ले जनाब, गूगल एड्स की वीडियोस माशाल्लाह प्लेलिस्ट में ऐड होती जा रही हैं और काफ़ी लोग उससे इस्तेफादा भी हासिल कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मुझे कुछ क्यूरीज भी आ रही हैं जो कि बड़ी मज़े की हैं। वो उनमें से कुछ ही हैं कि सर आप वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है देखने का, या हम उनको देखने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो टाइम कैसे मैनेज करें, किस तरह से को लर्न करें और फिर इंप्लीमेंट करें चीज़ों को। तो मैंने सोचा एक वीडियो थोड़ी सी सॉफ्ट स्किल पे भी हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो बहुत अरसे तक मैं खुद भी फेस करता रहा हूँ कि टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो इसका जवाब जो है वो भी बड़ा मज़े का है। वो जवाब जो है वो ये पीछे लिखा भी हुआ है कि टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते। टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अब टाइम को आप क्यों नहीं मैनेज कर सकते? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए 24 घंटे ही रखे हैं। टाइम मैनेजमेंट का तो मतलब शायद ये हो कि आप कहें कि नहीं 24 नहीं, मेरे लिए 25 हो गए या 26 हो गए या 22 हो गए। तो ऐसा नहीं होगा। टाइम तो 24 थे, 24 हैं और 24 ही रहेंगे एक दिन में। इसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते, इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। जब आप खुद को मैनेज करेंगे तो बिलीव मी आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं कुछ बहुत ही यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। में से बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट की हैं, तभी मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर दूँ, ताकि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं और उसमें से मैं निकला हूँ, आप भी उसी के थ्रू उन्हीं टेक्निक्स पे अमल करते हुए आप भी उसमें से निकल सकें। तो सबसे पहली टेक्निक जो मैंने यूज़ की और जो मैंने सीखी वो मैंने सारे शाम सर्वर से सीखी थी। उनकी ही बेसिकली एक यूट्यूब वीडियो थी जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट किया था पावर आवर्स का। तो इस कॉन्सेप्ट का मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन पावर आवर का कॉन्सेप्ट उन्होंने ये दिया है कि आप जब जनरली काम कर रहे होते हैं दिन में, और आप बड़े कैजुअली काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम लोग स्पेशली जो आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं, हम लोग ऑफिस का काम कर रहे होते हैं, साथ हमारा यूट्यूब भी ओपन होता है, कोई वीडियो भी सुन रहे होते हैं, साथ हमारा फेसबुक भी ऑन होता है जिस पे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, इसके अलावा ट्विटर पे ट्वीट्स भी चल रही होती हैं, मोबाइल पर हम इंस्टाग्राम भी देख रहे होते हैं एंड सो ऑन। तो होता क्या है कि जो 1 घंटे का काम है वो 2 घंटे में या समटाइम 2.5 घंटे में भी नहीं होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आजकल सोशल मीडिया के दौर है, इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमारे सारे ओपन होते हैं, बीच में हमें कॉल्स भी आ जाती हैं, मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे हमारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमारे ग्रुप्स क्रिएट हुए हैं व्हाट्सएप पे, उस पर चैट चल रही होती है। तो जब इतना सब कुछ होता है तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग काम नहीं कर सकते। और पावर आवर का कॉन्सेप्ट ये है कि इन सब चीज़ों को क्लोज कर दें और 1 घंटा, जिसको पावर आवर का नाम दिया गया है, और मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ऑफिस में एक नोट पैड होता है, उस पर मैं बाकायदा मैंशन कर देता हूँ कि से 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ये मेरा पावर आवर है। उस पावर आवर के अंदर मैं अपने मोबाइल को नहीं देखता, मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, मैं हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस बंद कर देता हूँ। एंड बिलीव मी, जिस तरह के सारे शाम ने कहा था, वो 1 घंटे का वर्क शायद मेरे नॉर्मल 2 या 3 घंटे के वर्क से ज़्यादा होता है, और वो इतना फोकस्ड होता है कि आप उसमें डिफाइन कर लेते हैं कि मैंने टास्क करनी है, और उस वक्त मैं कोई ईमेल नहीं देखता, किसी चैट का रिप्लाई नहीं करता, मोबाइल नहीं सुनता, और वो 1 घंटा मेरे 3 घंटे से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये टेक्निक आप भी यूज़ करें, पावर आवर्स का यूज़ करें, आपको यकीनन इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अच्छा जी, सेकंड टिप जो मैं आपको देने लगा हूँ, ये मैंने भी कहीं से सीखी थी, और मैंने जिन साहब से सीखी उनका नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल। ये बहावलपुर में मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक बताई, और ये बेसिकली वही टेक्निक है और वही टिप है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हुई है कि अपने दिन का आगाज़ फजर की नमाज़ के बाद कर दें। अब हमारा मसला ये है कि हम में से अक्सर लोग रात को लेट सोते हैं, और जब हम लेट सोते हैं तो हम लेट उठते हैं, और जब हम लेट उठते हैं तो फिर हम ऑफिस की तरफ रश करते हैं, और फिर हमारे तमाम मामला ख़राब हो जाते हैं। सबसे बेहतर तकनीक ये है कि आप फजर के टाइम उठें और अपने काम को स्टार्ट कर दें। फॉर एग्जांपल, आपका ऑफिस 8 बजे स्टार्ट होता है, और अगर स्पेशली आप IT फील्ड से बिलोंग रखते हैं तो आपको पता है कि आपके क्या टास्क हैं। तो आप सुबह फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद वॉक करें, और कोई 6 बजे के करीब अपने काम स्टार्ट कर दें। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि एक तो वो टाइम जो है वो बहुत ही परसकून होता है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, रोड्स पे ट्रैफिक नहीं होती, शोरगुल नहीं होता, आप बहुत फोकस होकर क्रिएटिव वे में अपना काम कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। एंड स्पेशली मैंने खुद ये नोट किया है कि उस वक्त मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये जो वीडियो जिसके बारे में मैं अभी आपको सामने बयान कर रहा हूँ, ये मैंने भी उसी टाइम सोची थी, और उसी वक्त सोचा था कि ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जिसमें अगर आप अपना काम स्टार्ट कर दें तो आप वक्त से आगे चल रहे होते हैं। 8 बजे 9 बजे जब लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आप उस वक्त अपना 30-40% काम ऑलरेडी कर चुके होते हैं। जो बर्डन है आपके ऊपर, जो टास्क है, वो बहुत कम हो जाता है, और आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजरता है। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक जो आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी वो ये होती है कि आप लोग अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं, बट मैंने जो टेक्निक लर्न की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है, मुझे किसी ने सिखाया है कि टू डू लिस्ट तो आपने बनानी ही बनानी है, आप एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी मज़े की थी कि नॉट टू डू लिस्ट क्या होती है। तो नॉट टू डू लिस्ट मैं आपको भी बयान कर देता हूँ। वो ये होती है कि आपने इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ लिखनी होती हैं जो कि आपने नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, ये अब जून का मंथ चल रहा है, इसमें मैंने अपनी नोटबुक में, डायरी में लिखा है कि इस मंथ मैंने ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी। आप इसको अपने डे वाइज भी कर सकते हैं कि आज हमने ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं करनी। जब वो आप वो सारी एक्टिविटीज़ लिख देते हैं जो आपने नहीं करनी, तो पीछे करने वाली एक्टिविटीज़ बहुत कम रह जाती हैं, तो फिर आप उन पर फोकस होकर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी ही नॉट टू डू एक्टिविटीज़ शेयर करूँ तो उसमें से सबसे पहली एक्टिविटी ये है कि मैंने पूरा महीना कोई भी मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखना, क्योंकि जैसे ही आप न्यूज़ चैनल देखते हैं
में जो अनसर्टेनिटी है, जो नेगेटिव वाइब्स हैं वो आप तक पहुंचती हैं और आप परेशान होते हैं, और जो आप टॉक शोज़ देखते हैं और आपसे उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है और आपको कोई प्रोडक्टिव चीज़ भी नहीं मिलती, तो वो मैंने नॉट टू डू लिस्ट में लगाई हुई है। इसके अलावा मैंने अपनी नॉट टू लिस्ट में लगाई हुई है कि किसी भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी किसी भी पॉलिटिकल बहस में हिस्सा नहीं लेना। लोग कुछ भी कहते रहें, आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, बिकॉज वो एक ऐसी बहस है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जो इस तरह की आप नॉट टू डू लिस्ट बना देते हैं तो उसके बाद आपके पास करने के काम बहुत थोड़े बचते हैं जिस पे आप फोकस होकर कर सकते हैं। अच्छा जी, टू डू लिस्ट की बात हो गई, नॉट टू डू लिस्ट की बात हो गई। इसके अलावा एक और लिस्ट है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी करें, वो है डन लिस्ट। डन लिस्ट क्या है कि आपने एक टू डू लिस्ट बनाई, फॉर एग्जाम्पल उसमें 7 या 8 काम थे, जैसे जैसे आप उस काम को करते जाएँ, उनको क्रॉस करते जाएँ और डन लिस्ट में डालते जाएँ, इससे आपका जो है मोरल भी बूस्ट होगा और आपको जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपकी वो लिस्ट बढ़ती जाएगी और आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी कि देखें मैं आज के जो काम मैंने अपने आप को असाइन किए थे या जो मैंने करने थे वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 8 काम करने थे और आपने 6 कर लिए हैं, तो इसमें भी आपको एक इनकरेज और एक मोटिवेशन मिलती है कि सिर्फ 2 रह गए, जहाँ पे मैंने 6 कर लिए हैं मैं बाकी भी 2 कर लेता हूँ। इस तरह से आपके जो पूरे दिन के काम हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो टू डू लिस्ट से ही रिलेटेड है, वो ये है कि आपकी जो भी टू डू लिस्ट है उसको आप स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि कोई भी काम जब आपको ज़ाहिर बहुत बड़ा लगता है, जब आप उसको चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसको एक टाइम असाइन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट पे काम करना है या आपने कुछ ईमेल्स करनी है, तो आप उसको डिवाइड कर लें कि मैं 11 बजे से लेकर 11:30 तक इन 2 लोगों को ईमेल्स करूँगा, उसके बाद मैं इन 2 लोगों को ईमेल्स करूँगा और 12:30 तक मैं ये ईमेल्स करके फारिग हो जाऊँगा। तो जो भी आपके टास्क हैं उनको आप चंक्स में डिवाइड कर लें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपने टाइम को डिवाइड करें उसको एक तो टाइम बाउंड कर लें और सेकेंडली उसमें क्वेश्चन रखें। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि ये काम ऐसा है जो मैं तकरीबन 40 से 45 मिनट में कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप अपने आप को 60 मिनट का टाइम देते हैं, ताकि जब आप 40 की बजाय 50 मिनट में वो काम खत्म करें तब भी आपके पास 10 मिनट बाकी बचे हों जिसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, आप थोड़ा सा बाहर जाएँ, थोड़ा सा आउटिंग करें और 10 मिनट बाद वापस आके अपनी सीट पे अपना काम शुरू कर दें। अच्छा, जब हम टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इसमें मुझे पर्सनली लगता है सबसे टॉप पर आता है सोशल मीडिया का यूजेज। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाएँ, आप फेसबुक पे चले जाएँ, ट्विटर पे चले जाएँ, लिंक्डइन पे चले जाएँ, जिसमें आप स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें कोई एंड नहीं है। अगर आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं, कोई वेबसाइट पे हैं, तो जब आप उसमें स्क्रॉल करते हैं तो वो वेबसाइट, वो वेब पेज खत्म हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया का कमाल ये है कि ये ख़त्म नहीं होता, चाहे आप टिकटॉक पर वीडियोज़ देख रहे हैं या आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये चलती ही चली जाती हैं, चलती ही चली जाती हैं। तो अगर आप बाय मिस्टेक भी कोई एक वीडियो देख लेते हैं, उससे रेलिवेंट उस तरह की और वीडियो आ जाती हैं। और ये सोशल मीडिया वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये इतने स्मार्ट हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, इनको पता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ये उससे रेलिवेंट कंटेंट ही आपको दिखाते हैं, उससे रेलिवेंट वीडियोज़ ही आपको दिखाते हैं। तो अगर गलती से एक वीडियो भी आप देख लें तो आप 4, 5, 6, 10, 12 वीडियोज़ तक चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कब आपका आधा घंटा 1 घंटे में कन्वर्ट हुआ और 2, 3, 4 घंटे आपके वेस्ट हो गए। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया का टाइम फिक्स कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दें, इसको फिक्स कर लें। फॉर एग्जांपल कि मैं दिन में आधा घंटा यूज़ करूँगा और वो आधा घंटा यूज़ करने का टाइम फॉर एग्जांपल शाम 6 से 6:30 बजे तक होगा, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा और आप उस आधे घंटे में जो आपको, जिन लोगों ने आपको मैसेजेस किए हुए हैं उनको आपका रिप्लाई कर दें और इसमें कुछ दिनों बाद एक रूटीन भी बन जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में ही आप रिप्लाई करते हैं और आप उस वक्त ऑनलाइन होते हैं इन प्लेटफॉर्म पर, इसके अलावा नहीं होते। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आपने जब भी अपना डे प्लान करना है तो आपने दिन के आगाज़ में नहीं करना, वो आपने एक दिन से पहले करना है। फॉर एग्जांपल अगर कल ट्यूसडे है तो मंडे नाइट को आपने अपने पास एक डायरी रख लें छोटी सी, जिस तरह से मेरे पास ये एक छोटी सी डायरी है, ये इतनी स्मॉल डायरी है कि जिसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो ये यूजुअली मेरे साथ ही होती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पॉकेट में या मेरे लैपटॉप बैग में मेरे साथ होती है और इस पर मैं चीज़ें नोट डाउन करता रहता हूँ। इसी तरह रात को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि मैंने कल कौन कौन से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। देखिए हमारा जो ब्रेन है इसमें एक अंदाजे के मुताबिक साइंटिफिकली तकरीबन 60,000 थाट्स डेली आती हैं और इतनी ज़्यादा थाट्स जब आती हैं तो आप उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। लेकिन जब आप उन थाट्स को किसी डायरी पे, किसी कागज़ पे नोट कर लेते हैं तो आप अपने माइंड को डायरेक्शन दे देते हैं, जिसमें आप बिल्कुल क्लैरिफाई होते हैं कि कल सुबह उठ के मैंने ये 3, 4 या 5 काम करने हैं जो कि मेरी प्रायोरिटी आइटम्स हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और ये है कि जो आपके प्रायोरिटी टास्क होंगे या इंपॉर्टेंट टास्क होंगे उनको दिन के स्टार्ट में करें, क्योंकि दिन के स्टार्ट में आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, लोग अभी उतना शोरगुल नहीं होता आपके इर्द गिर्द, तो आप वो काम जल्दी कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टेक एडवांटेज ऑफ योर गोल्डन आवर, या जिसको हम साइंटिफिकली बायोलॉजिकल प्राइम टाइम भी कहते हैं। ये हर बंदे का डिफरेंट होता है, इसमें आपने अपने आप को खुद से एवेलुएट करना है और आपने देखना है कि किस टाइम आपकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी होती है या किस वक्त आप सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब अपने आप को नोट करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि फजर के बाद मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, उस वक्त बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ माइंड में आते हैं और ज़ोहर के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद यूजुअली मैं थोड़ा सा डाउन हो जाता हूँ, मेरी काम की परफॉर्मेंस उस वक्त बहुत अच्छी नहीं होती। तो मैंने वो टाइम अब एलोकेट कर लिया कि उस वक्त मैं कुछ बुक रीडिंग कर लेता हूँ या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लेता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड कंज्यूम नहीं होता। और इसी तरह शाम के टाइम 4 बजे के बाद मैंने नोट किया है कि उससे ऑनवर्ड मेरी प्रोडक्टिविटी काम की बहुत अच्छी हो जाती है। सो ये जो बायोलॉजिकल प्राइम टाइम आवर्स हैं ये हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग रात को बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ लोग दोपहर को अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये आपने खुद से डिफाइन करना है कि आपका बेस्ट टाइम जोन क्या है जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं।
अच्छा, इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पहले खैर मैं खुद भी वो करता रहा हूँ, वो है मल्टीटास्किंग। मैं खुद बहुत अरसे से मल्टीटास्किंग करता रहा हूँ, बट अब आके मैंने नोट किया है कि ये एक ऐसी आदत है जिससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप काम कर रहे हैं, साथ ही आप कोई ईमेल भी राइटिंग कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप किसी से चैट भी कर रहे हैं, तो वो काम जो शायद 10 या 15 मिनट में हो जाना था, अगर आप फोकस करके करते वो शायद 40-50 मिनट में भी नहीं होता। मैं इसको हाईली इंकरेज करूँगा कि आप मल्टीटास्किंग ना करें, आप एक वक्त में एक ही काम करें ताकि वो आपका जो टाइम है वो सेव हो सके। अच्छा जी, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब भी आप गोल सेटिंग करते हैं नेक्स्ट डे की, आपके गोल स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट से आपको पता है कि वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होने चाहिए। यानी कि आपके गोल्स ऐसे ना हो कि जो कि उस टाइम के अंदर पूरे ही ना हो सकते हो। आपने अपने आप को एक टाइम असाइन किया है, बट आपने 1 घंटे का अपने आप को टाइम असाइन किया है, लेकिन जो आपने टास्क अपने लिए चूज़ किया है वो शायद 2 घंटे में भी नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि आपके जो गोल्स हैं वो स्मार्ट हैं और आप उनको ईजिली पूरा कर सकते हैं। और इसमें एक लास्ट पॉइंट ये है कि आप, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप ऐसी ऐप्स यूज़ करें जो आपके काम को आसान कर दें, जिसमें फॉर एग्जांपल एक ऐप का नाम है टू डू लिस्ट, वो बड़ी अच्छी ऐप है, मैं भी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा एक हैबिट बुल के नाम से एक बड़ी अच्छी ऐप है जिसमें आप चीज़ों के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, अपनी हैबिट्स को बाउंड कर लेते हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपके जो नेक्स्ट कमिंग डेज हैं उनका स्केड्यूल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपकी किसके साथ मीटिंग है और सारी चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि आप अपने टाइम को बचाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ ऐसे टास्क जो आउटसोर्स हो सकते हैं वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, इसकी एडिटिंग भी मैं करवा रहा हूँ। अपना टाइम सेव करने के लिए मैं वो काम खुद नहीं करता, वो मैंने किसी को डेडिकेट कर दी है, किसी को आउटसोर्स कर दी है ताकि मेरा वो टाइम बच सके। तो आप भी देखें ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप डेलीगेट कर सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं और अपना टाइम को सेव कर सकते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ ये एक कोटेशन जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी टाइम मैनेजमेंट की, वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। वो कोटेशन ये है कि वक्त की तंजीम पर खर्च किया गया 1 मिनट दर हकीकत आपका 1 घंटा बचा लेता है। तो जब आप टाइम को प्लान कर रहे होते हैं, टाइम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उस वक्त जो आप प्लानिंग करके डायरी में लिख रहे होते हैं, वो जो कुछ मिनट्स आप लगाते हैं उससे आपके कई घंटे बच जाते हैं। तो ये वो टेक्निक्स है, वो टिप्स हैं जो मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ। तो उम्मीद है ये आपके लिए भी यूज़फुल होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उन लोगों से ज़रूर शेयर करें जिनको टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है और वो इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।